हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है कैंसर कर्क राशि। आपकी लव लाइफ में आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में आगे क्या आ रहा है 6 से 10 नवंबर के लिए। जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। कैंसर कर्क राशि, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए 6 से 10 नवंबर के लिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो देख लेते हैं यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। हाई प्रीस्टेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ। सो बेसिकली कैंसर आप किसी स्पाइसिस एंड स्कॉर्पियो से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो एंड यू फील लाइक कि इवन दो कि आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो इस सिचुएशन और कनेक्शन पे और मे बी इस रिलेशनशिप पे, ठीक है, और करते आ रहे हो बेसिकली आपकी लव लाइफ में, बट यू फील लाइक यू हैव नो आइडिया कि काइंड ऑफ चीज़ें आगे कैसे वर्कआउट करेंगी। और स्पेशली आप कंप्लीटली ब्लैंक फील कर रहे हो और अपने इंट्यूशन को भी बहुत स्ट्रांगली सुनने की कोशिश कर रहे हो, स्पेशली आपके कमिटमेंट फैक्टर को लेके, मैरिज फैक्टर को लेके और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेके, ठीक है। एंड यू हैव नो आइडिया, लाइक आप बिल्कुल ब्लैंक फील कर रहे हो एंड यू फील लाइक यू डोंट वांट एनी दिस, लाइक यू डोंट वांट दिस एनी मोर, ठीक है। मे बी कैंसर चीज़ों पे एफर्ट करते करते ऐसा लग रहा है कि somehow you just ending this cycle जहाँ पे आप completely लाइक एफर्ट कर रहे हो, फोकस्ड हो, स्पेशली अपने मैरिज को लेके, कमिटमेंट को लेके, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेके, आपकी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, बट समहाउ यू डोंट गेट एनी आंसर, एनी क्लैरिटी और चीज़ें मूव नहीं कर रही हैं। सो नाउ यू फील लाइक कि आपको शादी नहीं करनी है, ठीक है। मे बी आप में से बहुत सारे लोग इस तरह से हो सकता है सोच रहे हो कि लाइक आपको शादी ही नहीं करनी है, यू डोंट वांट टू गेट मैरिड, ठीक है। और मे बी यू जस्ट वांट टू एंड दिस साइकिल जहाँ पे आप कंप्लीटली ब्लैंक हो और लाइक चीज़ें स्पेशली कमिटमेंट के रिगार्डिंग, ठीक है, एंड आप लगातार सफ़र कर रहे हो, लगातार चीज़ें चेंज हो रही हैं, ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, अप्स एंड डाउन्स कॉन्स्टेंटली, और एक रिपीटिंग पैटर्न सा बना हुआ है। यू रियली वांट टू एंड दिस रिपीटिंग पैटर्न or repeating cycles in your love and relationship area regarding commitment, regarding marriage. और आप में से बहुत सारे कैंसेरियंस की लाइफ में ऐसा हो सकता है कि आप बहुत फोकस कर रहे हो और ऐसा भी हो सकता है कि लाइक आपकी लाइफ में काइंड ऑफ आप ब्लैंक तो हो लेकिन फिर भी एक कमिटमेंट आ रही है आपकी लाइफ में, मैरिज आ रही है एंड समहाउ ये जो साइकिल है जहाँ पे आप लंबे समय से एफर्ट कर रहे हो स्पेशली फॉर द कमिटमेंट, फॉर द मैरिज, ये सिचुएशन कहीं ना कहीं ये साइकिल ओवर हो रही है और एंड हो रही है, लाइक शादी हो रही है, बेसिकली आप कमिटेड हो रहे हो, मैरिज कर रहे हो, ठीक है। सो यार दोनों ही सिचुएशन हो सकती है। कैंसर के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है कैंसर के लिए 6 से 10 नवंबर के लिए। 7 ऑफ सोर्ड। कैंसर आपके पर्सन ऐसा लग रहा है सिचुएशन से एस्केप करने की कोशिश कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में और कनेक्शन में, झूठ बोल रहे हैं या चीज़ें छुपा रहे हैं, मैनिपुलेटिव हो रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं चीज़ों को, भाग रहे हैं सिचुएशन से, ठीक है। लेकिन आप और ये पर्सन एक डिवाइन मैच, डिवाइन कपल नज़र आ रहे हो, ठीक है। और मैं देख रही हूँ कि लाइक ये पर्सन कहीं ना कहीं
ऑब्वियसली हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से मैरिड हो, ठीक है, कमिटेड हो, सॉलिड वे में शादी हो गई है या शादी फिक्स हो रही है, बट फिर भी समहाउ ये पर्सन इस सिचुएशन में एक तरह से ऐसा लग रहा है कि जैसे एक भागने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज ये पर्सन लिटिल बिट हर्ट है, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि ये करके भी कोई खुश नहीं है, ऐसा लग रहा है कि इस चीज़ को करने के बाद भी ये बहुत हैप्पी नहीं है, बहुत कंटेंटेड नहीं है, ठीक है। या और मे बी दिस इज़ योर एनर्जी कैंसर, जहाँ पे आप स्केप कर रहे हो, आप भाग रहे हो, और ये पर्सन कहीं ना कहीं फिर भी इस सिचुएशन में लगे हुए हैं, टाइम दे रहे हैं, कमिटेड है बहुत ज़्यादा, बट जैसे जैसे टाइम बीत रहा है पर्सन भी लिटिल बिट हर्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ ऑल द सिनेरियोज कि लाइक आप स्केप कर रहे हो, आप इग्नोर कर रहे हो, आप चीज़ें हाइड कर रहे हो, आप इस पर्सन को मैनिपुलेट कर रहे हो, और इस वजह से ये पर्सन भी लिटिल बिट हर्ट एंड अपसेट है, बिकॉज कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ या तो सॉलिड वे में कमिटेड है, या आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हो, या फिर शादी के लिए ये बहुत ज़्यादा आपको लेके सोचते हैं, एंड समहाउ दे फील लाइक कि आप इस पर्सन को कम्प्लीटली इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। कैंसर की ट्रू इंटेंशन क्या है कैंसर के पर्सन के लिए 6 से 10 नवंबर के लिए? 5 ऑफ वॉन्ड्स। कैंसर, आप ना लाइक आप अपनी एनर्जीज़ में इन ट्यून रहना चाहते हो, इवन दो आपकी लव लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, बट यू फील लाइक कि अब आपने समझ लिया, यू लर्न योर लेसन कि आपको सेल्फ लव प्रैक्टिस करना है, आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ना है, ग्रो करना है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। बट फिर भी मैं देख रही हूँ कि आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में कांस्टेंट एक स्ट्रगल चल रही है कैंसर। हो सकता है और भी लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो, अदर पीपल का इन्फ्लुएंस हो, और मे बी आपके और आपके पर्सन के बीच में कांस्टेंट फाइट, झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, स्ट्रगल हो सकती है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि आप कांस्टेंट मैनिफेस्टेशन में नज़र आ रहे हो कि ये सिचुएशंस बेटर हो जाए, ये सिचुएशंस ठीक हो जाए, लेकिन आप एक वेटिंग पीरियड में ही हो, मीन्स ये चीज़ें सही हो नहीं रही हैं, सो यू फील लाइक कि आप अब छोड़ ही दो वेट करना, आप ये वेटिंग एनर्जी से बाहर आ जाओ, आप फ्लो में रहो, मस्त रहो, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करो कि जो होगा अच्छा ही होगा। सो आप किसी एरीज से डील कर रहे हो, ठीक है। कैंसर के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है कैंसर के लिए 6 से 10 नवंबर के लिए? एस ऑफ सोर्ड। कैंसर, आपके पर्सन ना एक क्लैरिटी चाहते हैं, एक मेजर क्लैरिटी, ब्रेक थ्रू, ठीक है। लेट्स सी एस ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है। पेज ऑफ सोर्ड, 7 ऑफ वॉन्ड्स। बिकॉज ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन भी इस सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं, दे फील लाइक कि ये कितना भी कोशिश कर लें बट ऑब्स्टेकल, कन्फ्यूज़न, ब्लॉक्स और लाइक ब्लॉकेजेस कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसकी वजह से जब तक इन्हें, और ये कॉन्स्टेंटली एक वेटिंग में रह रहे हैं, और जब तक कि इन्हें एक प्रॉपरली क्लैरिटी नहीं मिल जाती, ये पर्सन इस सिचुएशन से डिटैच ही रहना चाह रहे हैं, ठीक है। ओके, सो कैंसर, आपकी ओवरऑल लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है नवंबर मंथ में 6 से 10 नवंबर के लिए? 10 ऑफ पेंटिकल्स, मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप में देख रही हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है आप किसी भी चीज़ से अटैच नहीं हो, आप मस्त एक गो विद द फ्लो काइंड ऑफ एनर्जी में हो, ठीक है। सो 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है? पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ सोर्ड। सो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि या तो आपकी लाइफ में मैरिज कमिटमेंट आ रही है, या तो आप मैरिज के रिगार्डिंग किसी पर्सन से बात कर रहे हो, मे बी आप जिस पर्सन से कनेक्टेड हो आप उसी पर्सन से एक नॉर्मल कैजुअल कनेक्शन मेंटेन कर रहे हो, रेस्ट आप अपने फीलिंग्स, इमोशंस को होल्ड बैक और हाइड करने की कोशिश कर रहे हो, और मैं देख रही हूँ जैसे
जितना ज़्यादा आप अपने इमोशंस होल्ड बैक कर रहे हो उतने ही ज़्यादा यू फील लाइक यू डोंट वांट टू डील विद दिस पर्सन एनी मोर, ठीक है। सो आप किसी प्रोमिनेंटली लियो से डील कर रहे हो एंड सम हाउ या तो आप इस पर्सन को ओवर कम्प्लीटली कट ऑफ कर रहे हो और इस सिचुएशन को ही कम्प्लीटली कट ऑफ कर रहे हो अपनी लाइफ से, ठीक है। और मे बी आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा ब्लंट हो सकती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी से हो सकता है आप इस पर्सन से बात कर रहे हो और मे बी ये पर्सन आपसे बात कर रहे हैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होके कि बिकॉज दे फील लाइक कि आप इनसे बहुत कैजुअल कनेक्शन रख रहे हो और आप अपनी फीलिंग्स को भी होल्ड बैक कर रहे हो, आप बहुत डील नहीं कर रहे हो इस पर्सन से प्रॉपरली एंड इस पर्सन की तरफ से एक ब्लंट कम्युनिकेशन हो सकती है और एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है, ठीक है। सो आप किसी लियो से डील कर रहे हो। लेट्स सी कैंसर कि आपकी लव लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है नवंबर मंथ में 6 से 10 नवंबर के लिए। दिस इज़ योर एनर्जी कैंसर। यूनिवर्स कह रहा है आपको क्लैरिटी मिलनी ही मिलनी है, नो डाउट कैंसर। जो आपको चाहिए हो सकता है कि हो सकता है कि आप खुद भी एक क्लैरिटी चाह रहे हो, ठीक है। एंड यूनिवर्स आपको वो क्लैरिटी प्रोवाइड करता हुआ नज़र आ रहा है। जितना स्ट्रॉन्ग हेडेडली आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे उतनी ही ज़्यादा आपको क्लैरिटी यूनिवर्स प्रोवाइड करता हुआ नज़र आ रहा है। एब्सोल्यूट ब्रेक थ्रू और क्लियर मोमेंट्स आपकी लाइफ में नज़र आ रहे हैं। सो हो सकता है आप मेजरली किसी कैंसर से ही डील कर रहे हो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर कैंसर कर्क राशि। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।